श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपसे वही विनम्र प्रार्थना कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, साथ में शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आपका आज का जो विषय है गीस प्रत्यय, इसके विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें और जान सकें। तो इस विषय की ओर बढ़ें उससे पहले आप सभी को नव विक्रमी संवत हिंदू नव वर्ष 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आज प्रातः आपने बहुत अच्छे से मां भगवती की पूजा करके नव वर्ष का शुभारंभ कर लिया होगा। अब सायंकाल के सत्र में अपने घरों में 5 दीपक अवश्य जलाइएगा, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अनुनय विनय करता हूं। इस वर्ष का जो राजा है वो सूर्य है और मंत्री भी सूर्य ही हैं, और इस वर्ष के संवत का जो वास है, निवास है, वो वैश्य के घर में है और जो उसका वाहन है वो अश्व है। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। उससे पहले परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना कि वो हम सबको आरोग्यवान रखे, धन धान्य के हमारे घर में वृद्धि हो, किसी भी प्रकार का दुख संकट इस पूरे वर्ष में हमारे परिवार पर, हमारे घर में न पहुंचे, उसका साया भी हम पर न पड़ने पाए। तो नव वर्ष की आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। हम आज अंतिम चरण में हैं। आज स्त्री प्रत्यय का अंतिम भाग वो समाप्त हो जाएगा। कल से हम किसी नए विषय को लेकर के आपके समक्ष आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और व्याकरण का जो भाग जो मैंने पढ़ा दिया है उसमें से यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आया है तो कृपया टिप्पणी कक्ष में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक गीस, जिसका दीर्घ ई से बनता है गीस प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग जातिवाचक शब्दों से, जैसे ब्राह्मण, ठीक है जी, जातिवाचक शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने में तथा पत्नीवाची शब्द बनाने के लिए तथा गुणवाचक उकारांत शब्दों को, उकारांत, अब यहां पर कोई उकारांत नहीं है, वो आगे हम बढ़ेंगे और तब उकारांत शब्दों का भी देखेंगे हम। उकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सीधा सा है कि गीस प्रत्यय का दीर्घ ई से बनता है और ये जितने भी हैं इन सब में दीर्घ ई का प्रयोग होगा, यानी कि अंतिम वर्ण में दीर्घ ईकारांत लगने से स्त्री प्रत्यय यानी कि गीस प्रत्यय का रूप बन जाएगा। तो गौर प्लस गीस, पहले लिखा हमने ये गौर और उसमें गीस की ई लगाई, बन गया गौरी। शिखंड, क्या बन गया जी? शिखंडी। महाभारत का एक पात्र है ये शिखंडी। स्थल, स्थली, दीर्घ लगेगा अंतिम वर्ण पर। तट, तटी, नट, नटी, कदल, कदली, कदली फल आपने सुना होगा, केले को बोलते हैं। नद, नदी, गोप, गोपी, पौत्र, पौत्री, नर्तक, नर्तकी, रजक, रजकी, त्रिलोक, त्रिलोकी, पौत्र, पौत्री, पितामह, पितामही, मातामह, मातामही, कुमार, कुमारी, तरुण, तरुणी, सुंदर, सुंदरी,
ब्राह्मण, ब्राह्मणी। यादृश, यादृशी। तादृश, तादृशी। किशोर, किशोरी। सुमंगल, सुमंगली। भृंग, भृंगी। हंस, हंसी। काक, काकी। मृग, मृगी। हरिण, हरिणी। सिंह, सिंही। व्याघ्र, व्याघ्री। गेस प्रत्यय के उदाहरण हुए। आगे बढ़ते हैं, अगले उदाहरणों को देखते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बताया, गेस प्रत्यय का दीर्घ ही शेष रहता है और अंतिम अक्षर में एक ही मात्रा। मार्जार, मार्जारी। सुकर, सुकरी। भल्लूक, भल्लूकी। महिष, महिषी। इंद्र, इंद्राणी। यहां थोड़ी भिन्नता है, ध्यान रखिएगा। भव, भवानी। मृड, मृडानी। वरुण, वरुणानी। रुद्र, रुद्राणी। मातुल, मातुलानी। हिम, हिमानी। यवन, यवनानी। अरण्य, अरण्यानी। गुरु, गुरवी। लघु, लघवी। पटु, पटवी। मृदु, मृदवी। साधु, साध्वी। तो इसी के साथ गेस प्रत्यय की समाप्ति, स्त्री प्रत्यय की समाप्ति और प्रत्ययों की भी समाप्ति। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।